बिहार के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि इनके पास राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर और पाकिस्तान जैसे मुद्दे हैं और जो सत्ता में पार्टी है वो सबसे शक्तिशाली पार्टी है। दूसरी तरफ जितनी तेजस्वी यादव की उम्र है उससे कहीं ज़्यादा अनुभव नीतीश कुमार के पास है, तो ऐसे में इनको कौन हरा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। देश की बात में आज हम बात करेंगे कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी मुमकिन है, बशर्ते आप ज़मीन पर जाकर जनता की सरोकार के मुद्दे उठाएं। 2 महीने पहले तक इस बात पर विचार हो रहा था कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, ऐसा कौन सा नेता है महागठबंधन के पास कि जो बीजेपी और नीतीश कुमार के सामने चुनाव लड़ सकता है। लालू यादव जेल में है, क्या राबड़ी देवी को महागठबंधन का चेहरा बनाया जाए। जैसे ही तेजस्वी यादव का नाम आता था तो उनके अनुभव और उनकी उम्र के बारे में बात होने लगती थी, लेकिन जैसे ही महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया मुख्यमंत्री का, तो जनता का समर्थन मिलने लगा और एक साफ संदेश गया कि अगर आप बेरोजगारी जैसे जनता के मुद्दे उठाकर जनता के बीच में जाएंगे तो राजनीति में कुछ भी संभव है। कितनी भी मजबूत पार्टी हो उसको भी हराना मुमकिन है। मुमकिन है कि सबसे शक्तिशाली पार्टी और अनुभव से लीन मुख्यमंत्री को भी हराया जा सकता है। जैसे ही महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया तो उन्होंने अपनी पहली मीटिंग में कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में एक हस्ताक्षर से 10 लाख रोजगार पैदा करूंगा। तो विपक्षी पार्टियों और खासतौर नीतीश कुमार ने मजाक उड़ाना शुरू किया और कहा कि ये कैसे संभव है। लेकिन जब तेजस्वी यादव को इसी मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार के युवाओं का समर्थन मिलने लगा तो नीतीश कुमार और बीजेपी भी 19 लाख के रोजगार के मुद्दे के साथ जनता के सामने आई। तो तब लगने लगा कि बिहार जैसे राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ना मुमकिन है, जो कि तेजस्वी यादव ने करके दिखाया। इसके साथ ही सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE का डाटा आया है, जिसके मुताबिक बेरोजगारी दर बढ़कर 6.98% हो गई है, जो कि सितंबर के महीने में 6.67% थी। दरअसल आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले एक NSSO की रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि देश में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि यह खबर फरवरी के महीने में आई थी और उसके बाद लोकसभा चुनाव था तो सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। उसके बाद जब पूर्ण बहुमत से एक बार फिर मोदी सरकार सत्ता में आई और संसद का सत्र हुआ तो सरकार ने संसद के भीतर यह माना कि बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज़्यादा है। तो यानी ये बात साफ है कि इतनी बड़ी बेरोजगारी होने के बावजूद भी अगर विपक्षी पार्टियां जनता से जुड़े मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी को लेकर जनता के बीच ना जा पाएं और फिर भी एक राष्ट्रवादी सरकार को पूर्ण बहुमत मिल जाए तो ये अपने आप में विपक्षी पार्टियों के लिए एक सोचने का मुद्दा है। बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चुनाव लड़कर देश में यह संदेश जाता है कि राष्ट्रवादी सरकार के सामने जनता से जुड़े मुद्दों पर अगर आप चुनाव लड़ोगे तो आप उन्हें हरा भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तेजस्वी यादव और अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति बाइडेन का जो चुनाव लड़ने का तरीका है वो इस बात का संदेश देता है, लेकिन इससे ये भी एक साफ संदेश जाता है कि इसमें कुछ भी मुमकिन है, बशर्ते आप जनता से जुड़े मुद्दे लेकर उनके बीच जाएं। अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में भी यही कहा जाता था। ट्रंप तो यहाँ तक कहते थे कि वो कोरोना के डर से अपने बेसमेंट से बाहर नहीं निकलते। बाइडेन बूढ़े हो चुके हैं। धर्मनिरपेक्षता के सामने राष्ट्रवादी सरकार जीत जाएगी। लेकिन जब डेमोक्रेट्स ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और विश्व के सबसे ताकतवर व्यक्ति को चुनाव हरा दिया तो आप भी समझ सकते हैं कि एक साथ जनता के मुद्दे उठाकर कोई भी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कुछ भी मुमकिन है। हालांकि चुनाव के शुरुआत में जो बाइडेन को एक क्रेडिबल अल्टरनेट नहीं माना जा रहा था, वहीं अमेरिका में कोरोना का मुद्दा था। लगभग 2,40,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और ट्रंप ना ही अमेरिकन को बचा पाए और ना ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था को। तेजस्वी यादव और जो बाइडेन ने जो मुमकिन कर दिखाया है उससे आने वाले दिनों में बंगाल में ममता बनर्जी को ऊर्जा मिलेगी। ये संदेश जाएगा कि बीजेपी को भी हराया जा सकता है। हालांकि 2019 में वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, डबल डिजिट में वहाँ लोकसभा सीटें लेकर आई थी। लेकिन कोरोना के दौरान बिहार का ये पहला चुनाव हुआ है जहां राज्य के लोगों ने ज़मीन से जुड़े मुद्दे चुनकर देश की विपक्षी पार्टियों को यह संदेश दिया है कि अगर उन्हें ऑल्टरनेट क्रेडिबल फेस मिलता है जिसकी उन्हें तलाश है तो देश की राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। हालांकि बिहार के महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना और बेरोजगारी के मुद्दे पर समय समय पर उठाते रहे हैं, लेकिन ट्विटर और वर्चुअल
से बाहर निकलकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ज़मीन से जुड़े मुद्दे जनता के बीच जाकर उठाए, कुछ वैसा ही करने की आवश्यकता है राहुल गांधी को भी। लेकिन जिस तरीके से जो बाइडेन को पूरे डेमोक्रेट्स का समर्थन मिला, ठीक वैसे ही क्या राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलेगा, जिससे वो वर्चुअल और ट्विटर को छोड़कर जनता से जुड़े मुद्दे उनके बीच जाकर उठाएं, तभी बदलाव मुमकिन है।